रघुपति राघव राजा राम, पता न पावई सीता राम, दारू पी गए लल्लू राम। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। सब गुनगुनाइए, बस जाना किसी को नहीं है, महामंगल आरती करना ताकि घर में अमंगल ना हो। सबको एक एक गुल्लक ले जाना है ताकि घर में दरिद्र ना आए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, जय हो। इंदौर का प्रोग्राम सफल है। धन्य हो प्रजापति, धन्य हो शर्मा, धन्य हो अमर सिंह भाबर, धन्य हो सहयोग देने वाली कविता चिरगैया, लैब टेक्नीशियन खड़ी हो। ये देखो इंदौर की बेटी है कविता चिरगैया, इसने भी इसमें सहयोग दिया। ये लैब टेक्नीशियन है, बहुत श्रद्धा है। और दादू सिंह बड़वानी, उसका भी सहयोग है। मैं तो कहता हूं जिसके मन में इच्छा हो लूटना हो लूट लो, ये पुण्य लुट रहा है। हमारे महान भक्त प्रहलाद प्रजापति को मिल लो, अपने श्रद्धा अनुसार उनको सहयोग देकर पुण्य का हिस्सा बांट लो। ये धर्म का काम है, ये कोई स्वार्थ का काम नहीं है, ये कोई शादी नहीं है, ये सत्संग है, भंडारा है। जो लूटना है लूट लो। अभी उज्जैन में 5 दिन भंडारा चला, तो लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से एक भक्त सुरेंद्र गुप्ता ने 7 कुंटल शक्कर भेजा कि हमारी शक्कर की जलेबी बनाओ, हलवा बनाओ, खीर बनाओ और उसी से नुक्ती बनाओ। 7 कुंटल शक्कर की कितनी नुक्ती बनेगी सोचो। जितनी बनी उतनी बनी, सब बनी और पूरा सब शक्कर खत्म कर दिया। हम शक्कर के पीछे पड़ गए। फिर हम तो जलेबी भी बनवाए 2 दिन, हलवम शक्कर, खीर में शक्कर, नुक्ती में शक्कर, शक्कर में शक्कर, चाय में शक्कर। जब तक खत्म नहीं हो गए शक्कर तब तक हम मनभई नहीं करेंगे। वो आए भी थे, देखा शक्कर खत्म, तो हमने कहा अगली बार 9 कुंटल देना। खर्च करना भी चाहिए, और जब कोई दे रहा तो हम क्यों उसमें कंजूसी करें। बहुत सुंदर हलवा बनता था। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। हमर उड़े बगु बैठे आई, रयन गए दिवसों चली जाई, रयन गए दिवसों चली जाई। भंवर उड़े बगु बैठे आई। कहने का मतलब भौरे उड़ गए, बगुले बैठ गए, अर्थात काले बाल चल बेल गए, सफेद बाला, अर्थात जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। अब चेत जाओ। और रात्रि के समान अंडज पिंजड उसमज अज्ञान की खानियों की यात्रा पूरी हो चुकी है। अब मनुष्य शरीर की यात्रा चल रही है, ये भी यात्रा समापन की ओर जा रही है। मनुष्य शरीर ऐसे है, दिन जैसे होता है दिन का प्रकाश, ऐसे मनुष्य शरीर में ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने का अवसर है। अंडज पिंडज उसमज पशु पक्षी क्रमकीट की खानियों में ज्ञान का प्रकाश संभव नहीं है। वो अंधकार में खानियां हैं, रात्रि में खानियां हैं। वो समय तो बीत गया, अब मनुष्य के शरीर में आए हो, ये दिन के प्रकाश में आए हो, ये भी बीता जा रहा है और तुम उसी माया मोह में लगे हो। जरा सत्संग करो, भक्ति करो, विवेक करो। किस लिए जन्म हुआ है? खाना पीना भोगना सोना, बच्चों को पालना पोसना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, इसमें कौन बहुत बड़ी बात है। वो बिना टेंशन के कर लेते हैं, तुम टेंशन इतनी करते हो तब कर पाते हो, कौन बड़ी बहादुरी है।
क्या कहे अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए, इतना ही कर गए। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञान हीना पशु भी समाना। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्माते मृत्यु लोके वही भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जिसके पास विद्या नहीं, ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, और जिसके पास में गुण नहीं, दया नहीं, क्षमा नहीं, संतोष नहीं, दान नहीं, वह व्यक्ति धरती पर भार है और पशु के समान विचरण कर रहा है। वो 4 पैर का पशु नहीं, वो 2 पैर का पशु है, बिना सींग पूंछ का पशु है। इसलिए खाना पीना, सोगना, भयभीत रहना, बच्चों का पालना पोसना, ये तो पशु भी करते हैं। ज्ञान अगर आपको हो गया, आत्म ज्ञान और भक्ति आ गई, तो ही इंसान कहलाने के योग्य हो, अर्थात इंसान के रूप में पशु हो। बोली सज्ञान दाता गुरुदेव की जय। एक नवयुवक की शादी हुई, पत्नी से एक दिन विवाद हुआ, तो उसने पत्नी से कहा, अरे तुम्हारे चक्कर में पड़ के हम जानवर बन गए। पत्नी ने कहा, जानवर कैसे हो गए? बोले, जानवर ऐसे हो गए, तू मेरी जान, मैं तेरा बर, दोनों मिलके जानवर। पत्नी ने कहा, जानवर हो गए? बोले, 2 पैर तेरे 2 मेरे, दोनों मिलके 4 पैर हो गए, जानवर हो गए। ये जानवर जैसी जिंदगी जी रहे हो, केवल खाना पीना भोगना कर रहे हो, सत्संग भक्ति के लिए टाइम नहीं है, दान पुण्य के लिए मन नहीं है। आखिर करने का इरादा क्या है? संसार को नरक बनाना है क्या? होश में आ जाइए, आचरण को सुधारिए, विवेक करिए, नित्य प्रति सत्संग करना पड़ेगा, तभी मन संभलेगा, अन्यथा मन इतना चंचल है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी पटकनी लगा देता है, बड़े बड़े देवी देवताओं को भी पटकनी लगा दिया है, इंद्र को पटकनी लगा दिया, ब्रह्मा जी को पटकनी लगा दिया, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, श्रृंगी ऋषि को वन भीतर मारा, सिर ब्रह्मा को फोरी हो, नाथ मछंदर चले पीठ दे सिंगलों में बोरी हो, साकट के घर करता धरता हरि भक्तों के चेरी हो, ई माया रघुनाथ की बौरी खेलन चली हेरा हो, चतुर चिकनिया चुनचिन मारे काहू न राख्यो न्यारा हो, मौनी वीर दिगंबर मारे ध्यान धरनते जोगी हो, और जंगल में के जंगम मारे माया किन्हों न भोगी हो, श्रृंगी ऋषवन भीतर मारे सिर ब्रह्मा को फोरी हो, नाथ मछंदर चले पीठ दे सिंघल हो में बोरी हो, साकट के घर करता धरता हरि भक्तों की चेरी हो, और कहें कबीर सुनो भाई साधु, ज्यों आवे त्यों फेरी हो, ज्यों आवे तो फेरी हो। इसलिए साधु संत को रोज समय सत्संग निकालना चाहिए। रोज पाठ पूजा करो, गुरु का दर्शन करो, गुरु की पूजा करो, गुरु से प्रेम करो, गुरु के चरण छुओ, तभी बच पाओगे, नहीं तो माया मोहिनी है, तुमको ठग लेगी, तुम्हारा पकड़ उतर जाएगा, झगड़ शुरू हो जाएगा। भगत को भी संभल कर रहना चाहिए, नहीं तो माया का चक्कर बहुत खतरनाक है। बड़े बड़े धुरंधर गिर गए, पहलवान गिर गए, बड़े बड़े लोग बुद्धिमान सब नाक रगड़ गए इसके चक्कर में। रोज सत्संग सुनिए, रोज भक्ति कीजिए, रोज पूजा पाठ कीजिए, रोज गुरु का नाम लीजिए, और रोज प्रवचन सुन करके अपने दिमाग को कंट्रोल रखिए। अन्यथा याद रखना, जेल मंत्री भी जेल में सड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री भी जेल में सड़ रहे हैं। ये माया कभी लोभ के रूप में आती है, कभी काम वासना के रूप में आती है, कभी अहंकार के रूप में आती है, कभी क्रोध के रूप में आती है, और कभी माया ईर्ष्या द्वेष के रूप में तुम पर आक्रमण करती है। माया तुमको बर्बाद कर देती है। इसलिए ज्ञान ही ऐसा है जो माया को दूर भगाता है और आपकी जिंदगी में नूर चमकाता है। ज्ञान सुनते रहो। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। अब मुझसे कहो बंद करो। अभी नहीं, चलो।